बात की कि जो मेरा डीएनए है वो इंडियन डीएनए है और मैं इंडियन सॉन्ग सुनते ही पता नहीं क्यों नाचने लग जाता हूँ। हाँ। मोदी साहब के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस थी, हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे। हमसाए मुल्क भारत ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को एज अ गेस्ट इनवाइट किया और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने भारत के रिपब्लिक डे पर परेड भी की और सोशल मीडिया पे तहलका तो उस वक्त मचा जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, यानी कि मैं एक इंडियन हूँ। उनकी इस स्टेटमेंट ने तमाम इस्लामी ममालिक को, खासकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर A1। तो दोस्तों, रिपब्लिक डे पर इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट प्रोबो सुबियांटो आए हुए थे। उनका बहुत बड़ा बयान वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, पूरी इस्लामिक देश हैरान है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरी डीएनए टेस्ट किया, मेरा डीएनए इंडियन है। ये बयान सुन के पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश को मिर्ची लग गई है। दोस्तों, इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है और इंडोनेशिया में हिंदुइज्म ज्यादा चलता है। उनके पैसा में भी राम, गणेश, हनुमान सिद्ध होता है। आए देखते हैं। उन्होंने बात की कि जो मेरा डीएनए है वो इंडियन डीएनए है और मैं इंडियन सॉन्ग सुनते ही पता नहीं क्यों नाचने लग जाता हूँ। हाँ। मोदी साहब के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस थी, हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे, सब बड़ा मुस्कुराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उन्होंने सच बात बताई, क्योंकि इंडियन लोगों का अगर हम देखें तो वो पूरी दुनिया में बसे और वहाँ पर उन्होंने काम भी किया, साथ साथ उन्होंने नई जनरेशन को भी जन्म दिया और आजकल लोग डीएनए टेस्ट से ही पता चलाते हैं कि हमारे अंदर इंडियन कितने पाए जा रहे हैं। देखें, अगर बात करें प्रभावू जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। हाँ। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, इंडिया तिजारत की गर्ज से या बाकी चीज़ों से उसी खित्ते से लोग निकले और वहाँ जाके बस गए। अब आप देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया की तिजारत बढ़ गई, हर कंट्री के साथ, हर खित्ते के साथ। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियां कर ली, कुछ ने तिजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़ें, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। और यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। कहीं ना कहीं पे सोशो इकोनॉमिक्स पे अगर बात करें तो दुनिया ना इंडिया के साथ कल्चरली जुड़ रही, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो इंडिया की है ही है, बिल्कुल। लेकिन कल्चर वाइज देखिए और हर कंट्री अपने आप को कहती है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, या मेरा डीएनए इंडिया ही है, तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है ना उनकी। बिल्कुल। देखें, उस इंडिया की तो है, लेकिन हम इस नज़रिए से देखें तो ये इस खित्ते की सक्सेस है। अगर कोई चीज़ इंडिया तक पहुंचेगी तो वो इर्द गिर्द के 3-4 कंट्रीज तक भी पहुंचेगी, उसके फ़ायदे पहुंचेंगे। आप देखें कि जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है भाई कि मेरे इंडिया से फोरफादर्स थे या वहाँ जो भी उसके डीएनए में निकला, अब उसने इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे कर लिए अपनी पहली ही मुलाकात के अंदर। अब वो उनसे इकोनॉमिकली फ़ायदा उठाए, जिस तरीके से भी करे, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, सोशो इकोनॉमिक जो भी सिस्टम इनके होंगे, अब भाई वो इंडिया से प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, इंडिया की जितनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया भी नो डाउट अच्छे कंट्री है, बट इंडिया जो है वो राइट नाउ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है। ये न्यूज़ गर्दिश अभी भी कर रही है। तो भाई पूरी दुनिया चाहती है कि देखिए जो भी बड़ा होता है सब उसके साथ हाथ मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे भाई ये भी तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर हम इंडोनेशिया की करेंसी देखें तो उसके ऊपर जो है ना भगवान गणेश की जो है मूर्ति की जो है फोटो है, और पूरी दुनिया में अगर महाभारत अगर देखा जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन वो अपने सनातनी जो हिंदुइज्म के कल्चर को आज भी प्रेस करते हैं और आज भी उसको उसी तरह प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे फोर फादर का रिलीजन था और हम इसको जिंदा रखेंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 1900 सवाल ये आपने किया कि प्रेसिडेंट इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट ने अपना टेस्ट इंडियन निकला। हाँ। तो इसी तरह हमारे मुल्क में भी जो हमारा मुल्क यहाँ पर आज़ादी जब हो गई तो हमारे और इंडिया का, तो यहाँ से बहुत से पाकिस्तानी चले गए इंडिया और बहुत सी इंडियन यहाँ माइग्रेट हो गए कुछ ओवरसीज़ मुल्कों में, यूके, यूएस है। तो बहुत से लोग हैं वो भी ये जानते भी नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आऊँ। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले या पाकिस्तान। यहाँ पर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है शेरानी के, इंडिया में, वहाँ पर शेरानी एक मोहल्ला है
इसका नाम बकायदा शिरानी रखा हुआ है। पहली चीज़ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग की आपने कि इंडियन म्यूजिक से वो खुद को रोक नहीं सकते, तो ये कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो इंडोनेशियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो या फिर पाकिस्तानी हम भी क्यों ना हो। हमारी शादियों पर शादियां कंप्लीट फील नहीं करती जब तक हम लोग इंडियन गाने चुनरी चुनरी ना लगाएं, छैया छैया ना हो वहाँ पर, तो हम लोगों को फीलिंग नहीं आता कि वाकई में मतलब शादी में वो वाइब है या नहीं। तो डीएनए की जहाँ तक उन्होंने बात की है, तो देखिए मेरे ख्याल में अगर ये बात है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते नाचने से, तो मेरे ख्याल में तो फिर पूरा वर्ल्ड ही इंडियन है। अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ है इंडिया का, एंड लिटरली इट्स ऑन रिपीट ऑन माई फोन एंड लिटरली नॉन स्टॉपेबल इन माई माइंड। कौन सा सॉन्ग है, हमें भी बताएं, हम भी सुने जरा। यार वो रवीना टंडन की बेटी ने कम बैक किया है ना, तो उसका एक गाना है वो बहुत ज्यादा उई अम्मा वाला, वो तो इट्स वायरल लिटरली। तो उसका डांस बड़ा मजे का है, तो वो हम लोग सोशल मीडिया, मेरा तो इंस्टाग्राम भी भरा हुआ है उससे, तो ये चीज है। अच्छा खैर, लेट्स टॉक अबाउट डीएनए। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द सीरियस स्टफ। इंडोनेशियन अगर हम लोग बात करें लीडर की, तो वहाँ पर हम देखें सीरियस और ना सीरियस नोट, उनकी ट्रेड इट्स रिमार्केबल। वो लोग हैवी लेवल पर ट्रेड्स करते हैं, उनके आपस में बिजनेस की जो भी प्रोजेक्ट साइन होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, दे आर ह्यूज लिटरली। और देखिए आप अगर स्टेट की बात करते हैं ना, तो स्टेट कभी भी दिल से नहीं सोचती है, it always has of our constitution. Like every year, there was a parade held in the capital New Delhi. Contingents from the Indian Armed Forces marched down Kartavya Path. We had tableaus from several states showcasing the best in Indian diversity. This year, we also had a special contingent, about 350 soldiers and a marching band from Indonesia. They marched in the parade as well. It was a symbolic contribution by the chief guest, the President of Indonesia, Prabowo Subianto. Prabowo is the 4th Indonesian president to be given the honor of chief guest on India's Republic Day. In fact, the first ever Republic Day chief guest was also वो कहते हैं कि हमारे फोर फादर का रिलीजन था और हम इसको जिंदा रखेंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें 1947 के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर जितने भी सनातन धर्म हिंदुइज्म से रिलेटेड चीज़ें थी, मंदिर थे या हिंदू थे या सिखों के गुरुद्वारे थे, तो हमने उन सबको डिमोलिश करना शुरू कर दिया या फिर बंद होना शुरू, क्योंकि हिंदू बहुत तेज़ी से यहाँ से माइग्रेट कर गए। तो हम तो कल्चरली अगर देखा जाए या फिर हिस्ट्री को अगर हम दोहराते हैं, तो कहीं ना कहीं पर हमने वो चीज़ छोड़ी है जिसको इंडोनेशिया एज अ बिग इस्लामिक कंट्री जो है कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सनातन धर्म को मुसलमान होने के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए कोई भी रिलीजन है ना, वो दूसरे रिलीजन से आपको डायरेक्ट नफरत करने को या उनके लोगों पे तशद्दुद करने को, जुल्म करने को नहीं कहता। और स्पेशली इस्लाम में तो है कि आप सबके साथ भाईचारा रखो, नो डाउट वो किस रिलीजन से है वो वर्क नहीं पड़ता, इंसानियत ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है। और इंडोनेशिया ने अगर वो चीज़ संभाल के रखी है अपने फोर फादर्स के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या इस तरह की है, तो पाकिस्तान को भी रखनी चाहिए थी। और किसी जगह हैं भी सही, किसी जगह हमने ये देखे बांग्लादेश ने लास्ट दिनों में ऐसा किया है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर को डिमोलिश किए हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके